Good morning, everyone. Let's start our Tuesday class with some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhava Swaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 जय राम जय राम जय राम श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद जारुणम श्रीराम श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मान तड़ित रुचि शुचि नौमी जन कसुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषण आजान भुज शरचाप थर संग्राम जित कर दूषण आजान भुज शरचाप थर
संग्राम जित कर दूषण। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हरन भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर। शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर। शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु। कामादिखलदल गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु। कामादिखलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजनम्। हरन भव भय दारुणम्। नव कंच लोचन कंज मुख कर। कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हरन भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। Let's open Ramcharitmanas Granth, Ayodhya Kand, and Doha number 158. That's where we ended our last week's class. And we saw that the Bharatji and Shatrughanji, they came back from Nanihal. So this is the scene over there. नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से ही वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर देह दिसि लाग द्वारी। आवत सुत सुनि कै नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रोहु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंट भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वे आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनु मुदित धवलाई किराती। सुतहि ससोज देख मनु मारे, पूछत नहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहू कहतात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सुत वचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम,
पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर, पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोले। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंत्रा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पग धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सैम्य करे के हर नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सो पेहु मोही। बहुर धीर धरि उठ संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत वचन कहत कह के, मरम पांच जन माहर देई। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे हु पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुति समुझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचई जोगु, बिढ़े सुकृत जस किन है भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सहमहु राजकुमारो, पांके छत जन लाग अंगारो। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौं पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काट तैं पालऊ सींचा, मीन जियन निति बार उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है, और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि, सन कछु ना बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ जी सरीखे पिता
और राम लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तैं कोमति कुमति ठेयो, खंड खंड होई दे न गयो। बरमागत मन भई नहीं पीरा, घर न जी मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरि किम कीनी, मरन काल विधि मति हरि लीनी। विधुन नारि हृदय गति जाने, सकल कपट अघ अवगुण खाने। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जाने तिये सुभाउ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम ते होहि, को तू अहस सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आंख ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मात कुटलाए, जरहि गात रिस कछ न बसाए। तेहि अवसर कुबरी तह आए, बसन विभूषण विविध बनाए। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रीस भरे लखन लगु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमग लात तक कुबर पारा, परि मुँह भर में ही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कुपारू, दलित दसन मुख रुधिर पर चारू। आह दई मैं कहा नसावा, करत नीक फल अन इस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लख नख निख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोंटी। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहंगे दो भाई। उसकी ये बात सुनकर, उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोटा भगत पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेल बन, माने हूँ हनी तुषार। कुशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प तल लता को वन में
पाला मार गया हो। भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जय आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्म त भई कह न भांजा। फिर बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। कुल कलंक जेहि जन में हूँ मोही, अप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोर मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीन लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भय बेनु बन आगी, दुस है दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिकार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत के वचन मृदु, सुन पुनि उठी संभार। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचत बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनु राम फिर आए। भेंट हूँ बहुर लखन लघु भाई, सो कुसनेह ना हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोले। अझूं बच बल धीरज धरूं, कुसमऊ समुझ शोक परिहरहूं। जनि मानो ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जाने। मैं हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलाने मत मानो। काहू दोष देहु जनि ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो ए तहु दुख मोहि जियावा, अझू को जान कते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो रहा है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिस्मय हर्ष न हृदय कुछ, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख पर सन मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी,
रही न राम चरण अनुरागे। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी, ना रोष। सबका सब तरह से संतोष करा के वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह ना रही। सुनते ही लखन चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिए बन्हे सिधाए, गयो न संग ना प्राण पठाए। यह सब भाइन आखिन आगे, तो ना तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिना लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृहे, मानहु शोक निवास। कुशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिय हृदय लगाए। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कुशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरते हूँ मात सकल समुझाए, कहे पुराण श्रुति कथा सुहाए। छल विहीन सुचि सरल सुबाने, बोले भरत जोर जुग पाने। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमात पिता सुत मारे, गाये गोठ में सुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आहि, कर्म वचन मन भव कभी कहीं। ते पातक मोहि हों विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहर हरिहर चरण, भजई भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन प्राय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कल है प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विषभ विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं।
लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे ना भजि हरि नर तन पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमारथ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेश जग छलहि, तिनकै गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहूँ जानो भेयु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मात भरत के वचन सुन, सांचे सरल सुभाए, कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। माता कुशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्रणाहुति प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे, विधु विष चवे स्रवे हिम लागे, होई बारी चर बारी बिरागे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञान बरु मिटे ना मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कहि, सो सपने हो सुख सुगत न लेहि। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस के ही मात भरत ही लाए, थन पै स्रवहि लय जल छाए, करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे ही बीत गई सब राति। ऐसा कहकर माता कुशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांत भरत उपदेसे, कही परमारथ वचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरूं, करहूं जो अवसर आज, उठे भरत गुर वचन सुन, करन कहें सब साज। वशिष्ठ ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित अहनवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गही पद भरत मात सब राखे, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा के देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन के अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई,
जन सुरपुर सोपान सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजल दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सबदाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान किया। जह जस मुनिवर आयस दीना, तैं तस सहस भांत सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गोएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लेहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जस करने, सो मुख लाख जाई नहीं बरने। सुदिन सोधि मुनि तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करने की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरने, कै कई कुटिल कीन जस करने। भूप धर्म व्रतु सत सहारा, जहि तन पर हरि प्रेम निबाहा। पहले तो ककेई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकेउ मुनि राव। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार कहि दई दोसु, व्यर्थ काहि पर की जई रोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृपुता नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच ही विपर जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लेना। सोच ही नृपति जो नीति न जाना, जेहि ना प्रजा प्रिय बान समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है।
उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचहि बयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचहि सृदु विपर अवमाने, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमाने। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचहि पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचहि बटु निज ब्रतर पर हरहि, जो नहीं गुर आयस अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचहि गृह जो मोह बस, करी कर्म पथ त्याग। सोचहि जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचई जोगु, तप बिहाई जेहि भावै भोग। सोचहि पिसुन अकारण क्रोधी, जनन जनक गुर बंध विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सभी विधि सोई, जो ना छाड़ छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भगत नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। भयो ना एहि ना अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 को लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहू तात के ही भांति को, करही बढ़ाई दास। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुअन सुचि जास। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न श्री के पवित्र पुत्र हैं। We'll take a Vishram over here and start with the Doha number 173 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.